हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स हब। तो क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि रामायण काल में भगवान श्री राम की मदद करने वाली वानरों की सेना कोई बंदरों की सेना नहीं थी, तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करोगे? शायद नहीं। ये सब सुन के शायद आपको गुस्सा आ गया होगा कि भाई ये क्या कह रहा है, मतलब किताबों में गलत लिखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे सदियों से हम सब अंग्रेज़ों द्वारा किए गए ट्रांसलेशन को ही पढ़कर खुद को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। साथ ही आज मैं आपको संजीवनी बूटी के ऐसे सबूत दूंगा जो ये साबित कर देंगे कि हनुमान जी ने उस पहाड़ को हिमालय से उठाकर श्रीलंका पहुंचाया था। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। क्या ये संभव है कि रामायण में भगवान श्री राम की सेना वानर सेना कोई बंदरों की सेना नहीं बल्कि कुछ और थी? बहुत समय से यूरोपियन इतिहासकारों और अलग अलग लोगों ने भारत की प्राचीन इतिहास और सभ्यता को दबाने के लिए अनेकों कोशिशें की हैं, लेकिन सच्चाई को ज़्यादा छुपाया नहीं जा सकता। महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो रामायण वो लिख रहे हैं वो इतिहास है, ना कि कोई काल्पनिक कहानी, और इसके सबूत हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। वहीं रामायण में वानर सेना को बंदरों की सेना बताया गया है, लेकिन जब आप महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण पढ़ेंगे जो कि संस्कृत भाषा में है, तो आप देखेंगे कि उन्होंने हर जगह वानर कहा है, लेकिन वानर का असल में मतलब बंदर नहीं बल्कि इससे बहुत अलग है। असल में वानर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो वन और दूसरा नर, अर्थात वे लोग जो वनों में रहते हैं उन्हें वानर कहते हैं। नर को इंसान कहा जाता है, तो वानर का मतलब होता है ऐसे लोग जो वनों में रहते हैं, और ऐसे लोग पहले पाए जाते थे जिनकी पूंछ भी होती थी और वे जंगलों में रहा करते थे, जिन्हें नींदरथल्स कहा जाता है। तो ये बिल्कुल संभव है कि हमारे इतिहास में कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने छेड़खानी कर उसे बदलने की कोशिश की है। ये बिल्कुल संभव है कि वानर सेना कोई बंदरों की सेना नहीं बल्कि जंगलों में रहने वाली इंसानों की ही एक प्रजाति हुआ करती थी। तो आइए अब आपको संजीवनी बूटी से जुड़े कुछ सबूत देता हूँ, जिससे साबित हो जाएगा कि रामायण कोई लिटरेचर नहीं बल्कि हमारा इतिहास है। रामायण युद्ध में लक्ष्मण के घायल होने के बाद हनुमान जी से द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए बोला गया। हनुमान जी ने उड़ान भरी और चल दिए हिमालय की ओर, पर जब तक वे पहुंचे तब तक सूरज ढलने वाला था। वहां हनुमान जी को इतनी सारी जड़ी बूटियों में से समझ नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन सी है, इसलिए समय को बर्बाद न करने की वजह से वो पूरा पर्वत ही उठा लाए थे। पर क्या ये संभव है? ऊनावटूना श्रीलंका में एक शहर है जिसके नाम का मतलब है वहाँ वो गिरा। पर क्या गिरा? इसका रामायण कहानी से क्या संबंध है? तो श्रीलंका में एक पहाड़ मौजूद है जिसका नाम रूमसल्ला है। इस पहाड़ पर उगने वाले पेड़ पौधे पूरे श्रीलंका में और उसके आसपास किसी भी पहाड़ पर नहीं मिलते। जब रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च करी तो उन्हें इस पहाड़ पर 150 प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स मिले, यानी कि वो पौधे जिनका इस्तेमाल दवाइयों में होता है। और ये प्लांट्स या तो सिर्फ उसी पहाड़ पर मिलते हैं या फिर हिमालयाज़ में पाए जाते हैं। इस पहाड़ की एक और रहस्यमय बात है। सर आर्थर सी क्लार्क, जो कि एक ब्रिटिश रिसर्चर हैं, जब उन्होंने इस पहाड़ पर रिसर्च करी तो पाया कि इस पहाड़ के अंदर पिकुलर मैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि अगर कोई भी सैटेलाइट इस पहाड़ के ऊपर से डायरेक्टली गुजरेगी तो वो अपना रास्ता भटक जाएगी। तो इससे बड़ा और क्या सबूत होगा ये साबित करने का कि रामायण हमारा इतिहास है, ना कि कोई लिटरेचर। तो गाइज़, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।